नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लोकल रिएक्शंस में। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरे को, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे से, ताकि मैं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट पेश कर सकूँ। तो मैं आज जिस वीडियो के साथ आया हूँ वो है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको, जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो बताऊंगा, किन किन लोगों ने वहाँ पे राज किया है अभी तक सिंस जब से बना है उसके बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी सरकारें रही हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, और वहाँ पे आप इन सब के अलावा कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जो मैंने इंटरनेट से हिस्ट्री निकाली है इस चीज़ की। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इन सब के बारे में बताऊंगा। तो मैं पहले जम्मू के बारे में बता दूं क्योंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूं। तो जम्मू को राजा जाम्बू लोचन ने बसाया था और वहाँ के वो डोगरा मतलब सूर्यवंशी जो थे वो राजा थे। बाहू फोर्ट जो अभी बागे बहू और बाहू टेम्पल के नाम से वो उनका कैपिटल हुआ करता था। कश्मीर जो है वो जम्मू से भी पहले ओरिजिनेट हुई है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा राजाओं ने, हिंदुओं ने, बुद्धिस्ट ने किया है, जैसे राजा अशोक हो गया। फिर उसके बाद मुगल्स रूल्स आए हैं, जैसे शाह मीर आल्सो नोन एज शामुद्दीन शाह मीर, जिन्होंने राज किया है। वहाँ पे गुप्ता एम्पायर रहा है, करोका एम्पायर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर राजाओं महाराजाओं के पास नहीं था, वहाँ पे भी था। 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक राज्य हुआ करता था, जिसके 3 हिस्से थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के मौजूदा जो सरकार है उन्होंने एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू कश्मीर जो है अपनी सीमाएं हैं जो वो चाइना और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और स्टेट बॉर्डर्स जो है वो थोड़ा बहुत पंजाब हिमाचल के साथ और मैक्सिमम पंजाब के साथ शेयर करता है। ड्यूरिंग 1947 जो विभाजन हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान ने गिलगित बल्चिस्तान जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है वो उन्होंने वहाँ तक अपना राज कर लिया था। अभी भी वो पीओके है, लेकिन हम लोग उस हिस्से को भी अपना मानते हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का ही अंग है। कुछ सरकारी नहीं कहूँगा, कुछ राजनीतिक जो संधियाँ हुई हैं, लाइक सीज फायर का हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, उस टाइम पे वो पीओके बन के रह गया। और अक्साई चीन जो है वो चाइना ने अपने पास रखा हुआ है ड्यूरिंग 1962 की वार के टाइम का। अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं चाइना के साथ भी कि आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि हम अपना अक्साई चीन जो है वो वापस हासिल कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख में सबसे बड़ा जो बैटलफील्ड है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, डेट इज सियाचिन ग्लेशियर है, जो 13,000 से 22,000 फीट रेंज से ऊपर है, समुद्र के लेवल से। जो 1954 के टाइम पे 370 और एक 35 से अल्फा टेम्पररी जो अमेंडमेंट हुई थी संविधान में वो आई थी, जो कि स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज जो देती हैं वो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को देती हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा कि हिस्ट्री क्या क्या है। हिस्ट्री ये है कि 2000 नहीं 1900
47 के पहले अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों के राज होने से पहले अंग्रेज़ों ने उस पर 1862 में कर लिया था कब्जा, लेकिन फिर भी वो सिखों के पास थी उस टाइम पे। लेकिन उस समय से पहले वो प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, क्योंकि वो ऐसी स्टेट थी जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज होने के बावजूद भी वहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते थे और वही राज करते थे अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जम्मू में जो अफ़गान रूल हुआ है, अकबर ने रूल किया है, मुग़लों का रूल हुआ है, अफ़गान का हुआ है, सिख का रूल हुआ है। अकबर का जो रूल हुआ था उन्होंने 1585 से 86 तक 1 साल जो रूल किया है वो है। अफ़गान रूल हुआ जिसमें दुरानी एम्पायर था, अहमद शाह दुरानी, उसने रूल किया है 1751 से 1819 तक। सिखों का रूल जो है वो चला 1819 से बाय महाराजा रंजीत सिंह, धन गुलाब सिंह, हरि सिंह, रणवीर सिंह, ये चलता रहा। एक राइटर हैं ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोट दिदामरी, उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर जो है 900 CE में आया था, ओरिजिनेट हुआ था। उस टाइम पे ये एज ए स्टेट ऑफ दुर्गरा, कॉमनली अभी डोगरा कहते हैं, और उनकी राजधानी हुआ करती थी वल्लभपुरा, जो कि अभी बिलावर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद कईयों ने रूल किया है इसके ऊपर भी। कश्मीर के बारे में बताऊं तो कश्मीर में भी बहुत सारे रूल हुए हैं। कश्मीर में जो नमग्याल डायनेस्टी हुई, उसके बाद मुग़लों ने राज किया है, पर्शियन रूल्स रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे राज हुए हैं, राजाओं महाराजाओं के, बादशाहों के, एम्पायर्स के। अब 18वीं सेंचुरी में जो था वो जम्मू कश्मीर जो राजा ध्रुव देव थे उनके अंडर था। उसके बाद राजा रंजीत देव का रूल चला जो कि 1728 से 1780 तक चला। सिख रूल जो है वो स्टार्ट हुआ था 1808 से बाय राजा रंजीत सिंह जी। 1818 में राजा किशोर सिंह थे, उनके साथ उन्होंने राज किया। देन भाई महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने राज किया 1846 से 1857 तक। फिर राजा रणवीर सिंह जी आए, उन्होंने 1857 से 1885 तक किया। प्रताप सिंह जी आए, 1885 से 1925 तक किया। देन अगेन बाय महाराजा हरि सिंह इन 1925 टू 1948 तक। फिर करण सिंह आए जो कि एक पढ़े लिखे राजा थे, 1948 से 52 तक किया। उसके बाद 1952 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बन गया, जो कि जिनके पहले जो प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, वो बने थे शेख अब्दुल्ला जी, जिन्होंने 26 मार्च 1977 तक वहाँ पे स्टेट में इलेक्शन जीता। अब थोड़ा लद्दाख के बारे में बता दूं। लद्दाख जो है 634 CE में चाइनीज़ मॉन्क थे, एक युएन यांग, उन्होंने इनको ओरिजिनेट करवाया था। फिर उसके बाद वहाँ पे तिब्बतियन डायनेस्टी चली 842 CE तक। फिर नमग्याल डायनेस्टी 1555 टू 1575। उसके बाद ये 1860 में जाके ऐड जो है जम्मू लद्दाख को जो है वो जम्मू कश्मीर में ऐड कर दिया गया। अब तक जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल जो है 217 तहसील्स हैं। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो है 1,25,41,302। 2011 की इतनी है, तो आप ऑलमोस्ट लगा लीजिए, तो अभी तो 5-6 करोड़ के करीब हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इतनी होगी, लेकिन अप्रॉक्स लगा सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लास्ट कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जम्मू में भी हुई होगी, ऐसा तो नहीं है जम्मू में नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स
जो है पहले प्रधानमंत्री फिर चीफ मिनिस्टर कौन कब से कब तक रहा। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया कि शेख अब्दुल्ला जी ने 1952 से लेके 1977 तक 26 मार्च 1977 तक उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उसमें शपथ ली। फिर उसके बाद गवर्नर रह चुके थे वहाँ पे 97। फिर इलेक्शन हुआ 9 जुलाई 77 से 8 सितंबर 77 तक उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रूल किया। फिर उसके बाद जो कि इंडियन नेशनल शेख अब्दुल्ला जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे। फिर उसके बाद उन्हीं के राज में बीच में इलेक्शन चेंज होते रहे। डेट इज़ शेख अब्दुल्ला जी जो थे 1953 में उन्होंने अपने आप को हटा लिया था। बख्शी गुलाम मोहम्मद थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उन्होंने 9 अगस्त 1953 से लेके 12 अक्टूबर 1963 तक उस स्टेट को एज ए प्राइम मिनिस्टर चलाया। फिर ख्वाजा शमसुद्दीन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही, उन्होंने 12 अक्टूबर 1963 से लेके 29 फरवरी 1964 तक जो था वो चलाया। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए तो 19 फरवरी 1964 से 30 मार्च 1966 तक वो रहे। 30 मार्च 1966 के बाद में वहाँ से प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो हटा दिया गया, वहाँ पे पद आ गया सीएम का, चीफ मिनिस्टर जी का, जो कि इस पहले चीफ मिनिस्टर अगर हम बोलें तो बने थे गुलाम मोहम्मद सादिक जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने 30 मार्च 1965 से लेकर 12 दिसंबर 1971 तक जो थे वो शासन में रहे। फिर उनके बाद सईद मीर कासिम जी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने 12 दिसंबर 1971 से 25 फरवरी 1975 तक जो था वो स्टेट को एज ए चीफ मिनिस्टर चलाया। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी जो थे एज ए इंडिपेंडेंट लीडर, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया तो एज ए इंडिपेंडेंट लड़े। तो उन्होंने 25 फरवरी 1975 से लेकर 1977 26 मार्च 1977 तक एज ए चीफ मिनिस्टर स्टेट को चलाया गया। गठबंधन की सरकार रही होगी क्योंकि इंडिपेंडेंट के पास तो एक सीट ही हो सकती। उसके बाद 26 मार्च से लेकर 9 जुलाई 1977 तक गवर्नर रूल चला क्योंकि सरकार गिर गई। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लिया गया। उसके बाद वो फिर से 9 जुलाई 1977 से 8 सितंबर 1982 में वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी आए, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू 8 सितंबर 1982 से 2 जुलाई 1984 तक ऑलमोस्ट 2 ईयर जो है वो गवर्न किया स्टेट को। फिर उनके बाद गुलाम मोहम्मद शाह जी आए जो 2 जुलाई 1984 से 6 मार्च 1986 तक रहे, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। उसके बाद 6 मार्च से लेके 7 नवंबर 1986 तक जो थे गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो गई। पहले गवर्नर रूल चला 3 महीने, फिर 2 महीने जो है प्रेसिडेंट रूल चला। फिर फारूक अब्दुल्ला जी दोबारा 7 नवंबर 1986 से 19 जनवरी 1990 तक एज ए सीएम बने। फिर 19 जनवरी 1990 से लेके 9 अक्टूबर 1986 तक 96 तक प्रेसिडेंट रूल चला, गवर्नर कोई सरकार नहीं रही, जो कि सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल था। फिर फारूक अब्दुल्ला जी 1966 से 2002 तक 9th असेंबली उन्होंने चले। फिर उसके बाद 2002 तक नवंबर 2002 तक जो है वो गवर्नर रूल चला। फिर नवंबर मुफ्ती मोहम्मद सईद जी आए और गुलाम नबी जी आए जो गठबंधन सरकार, पहली गठबंधन जो 3 साल के लिए 6 साल का इलेक्शन हुआ जिसमें। और फिर ये सरकार जो है 3 सरकार वाली, जिसमें पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद जी 2 नवंबर 2002 से 2 नवंबर 2005 तक इलेक्शन चीफ मिनिस्टर रहे, पीडीपी के थे वो। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जी आए, वो 2 नवंबर 2005 से 11 जुलाई 2008 तक रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। फिर 11 जुलाई 2008 से 5 जनवरी 2009 तक वहाँ पे गवर्नर रूल चला, इलेक्शन के वो नहीं हुए, लेट हुए। फिर उमर अब्दुल्ला जी आए, वो 5 जनवरी 2009 से 8 जनवरी 2015 तक जो थे फुल 6 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने, 11th असेंबली थी। उसके बाद 2 महीने फिर गवर्नर रूल चला। फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद 1 मार्च 15 से 7 जनवरी 16 तक आए, फिर गवर्नर रूल चला। फिर महबूबा मुफ्ती जी 4 अप्रैल 16 से 20 जून 18 तक आई। फिर उसके बाद से लेके अभी तक जो है वो कंटिन्यू गवर्नर रूल, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, क्योंकि अभी यूटी बन चुकी है तो यूटी में प्रेसिडेंशियल रूल रहता है, गवर्नर रूल का नहीं रहता, वहाँ पे एलजी रहती है। इस समय जो मैं स्टेट के हालात के बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि जम्मू हिस्सा जो है
वो शुरू से ही ऐसे शांत हिस्सा रहा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। लद्दाख के बारे में बात इसलिए करूँगा कि लद्दाख अभी जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं लद्दाख का पूरा, क्योंकि लद्दाख 1862 में भारत के साथ अटैच हुआ था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया, एज इज ड्यूटी बन गया था। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर में भी हालात मैं ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पे कुछ परसेंट जो लोग हैं, लोग भी नहीं कहूँगा, कुछ परसेंट जो अपवाद कहेंगे उनको, क्योंकि लोग जो हैं, लोग में सब कुछ आ जाते हैं। वो इस प्रांत में खुशी जो है वो रहना नहीं देना चाहते। अगर कश्मीर में शांति रहे तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन अर्थ, तो वो है, एक्चुअल में है, लेकिन कुछ लोग अपवादों की वजह से ये बदनामी पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को झेलनी पड़ती है। मैं श्रीनगर में रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इसलिए ज़्यादा मैं जानता नहीं। जम्मू में मैं मैक्सिमम अपनी सारी उम्र जम्मू में काटी है, तो जम्मू जो है वो शांति सा रहा है। लोग अभी भी कैसे भी माहौल, जम्मू में जो घूमने वाले आते हैं लोग, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो आते हैं घूमने के लिए। कश्मीर में जाने के लिए उनको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि माहौल वैसा है। मैं नहीं, ये सारी दुनिया बोलती है कि कश्मीर में जो है वो हालात ठीक नहीं है। लेकिन जब से 31 अक्टूबर 2019 से ये यूटी बना है, उस टाइम के बाद से जो है कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है। थोड़े माहौल भी सुधरा है, ज़्यादा कुछ इतना हंगामा नहीं है। कोई टेररिस्ट अटैक का हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते नहीं हो रहे, लेकिन कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको पावर दे रखी है कि आपको जैसा कुछ ठीक लगता है वैसा कीजिए, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। आतंकवादी किसी देश के नहीं होते वैसे, चाहे वो इंडियन हों जो रह के इंडिया में खा के इंडिया का जो है वो वहाँ के लोगों को ही मार रहे हैं, काट रहे हैं, फौजियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई आतंकवादी नहीं होना चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी माहौल जो है वो बहुत ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चक्कर में ऐसा हालात हो गए हैं कि लोगों को सोचना पड़ रहा है घर से बाहर निकलने के लिए कि जाएं घूमने के लिए, तो उसकी वजह से अभी लोग घूमने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी जम्मू कश्मीर में आइए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहाँ आ गए। आप हमेशा सोचिए आप जन्नत में घूम रहे हो। जम्मू में कुछ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे आप अगर दर्शन करना चाहते हो मंदिरों के, तो मंदिर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है जम्मू को, तो आप जम्मू में कभी भी आ सकते हो। बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं, चीची माता का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, बाहू फोर्ट है, बावे वाली माता का मंदिर है। बहुत सारे ऐसे घूमने की जगह हैं, जैसे मानसर लेक है, मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स है, डोगरा आर्ट कम्प्लेक्स है, बागे बहु है, रणवीरेश्वर मंदिर है, अमर महल है, पत्नी टॉप हिल स्टेशन है। श्रीनगर में भी है, जैसे श्रीनगर में आप जाओ तो डल लेक है, वहाँ पे आप हाउस बोट्स का मज़ा ले सकते हैं। शालीमार बाग है, निशांत बाग है, गुलमर्ग जा सकते हो, सोमनाथ जा सकते हो, सोनमर्ग जा सकते हो। अमरनाथ यात्रा जो सबसे फेमस यात्रा होती है जम्मू कश्मीर की, पूरे दुनिया के लोग आते हैं करने के लिए, वहाँ जा सकते हो। जामा मस्जिद है श्रीनगर में, हाउस बोट्स का मज़ा ले सकते हो डल लेक, बुलर लेक में। तो ऐसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर में घूमने जाओगे तो जम्मू कश्मीर आपको मिलेगा नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो पहाड़ी है। हिमालय, 3 हिमालय घूमते हैं, हिमालय पर्वत हैं, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश है। तो आप आइए जम्मू कश्मीर में घूमिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे आप। एयरपोर्ट
थ्रू है। इन जम्मू कश्मीर में 2 एयरपोर्ट हैं, एक श्रीनगर में एक जम्मू में है। आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं, आप किसी भी वे से आ सकते हैं एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर जम्मू कश्मीर में समुद्र नहीं है। तो अगर आपका कभी मन हो जम्मू कश्मीर में घूमने का तो आप ज़रूर आइए, घूमिए, आपको अच्छा लगेगा और आप कुछ अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएंगे। इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे कंटेंट डाल सकूँ। साथ ही ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से जितना बच सकते हैं बचिए, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए, बाहर जाने से पहले मास्क लगाइए, जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं सेफ रखिए ताकि भारत स्वस्थ रहे। भारत स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ हैं, तो भारत स्वस्थ रहेगा, भारत स्वस्थ रहेगा तो पूरी दुनिया पे इस चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जिस पे लोगों की नज़र रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, मास्क वगैरह यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।